Hi everyone, I am Chavi Sharma and in my last video मैंने शेयर किया था अबाउट माई रिज़ल्ट एंड ऑल एंड अब खैर रिज़ल्ट तो हो गया एंड मैं निहायती वेली हूँ। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू गाइड जूनियर्स, क्योंकि अब मैं एक सीनियर बन गई हूँ। अब मैं अब मैं छोटे बच्चों को 11th और 12th, अब मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं, उन्हें गाइड कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ की हैं ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। एंड आई थिंक नॉट एज अ प्रोफेसर, नॉट एज अ टीचर, बट एटलीस्ट एज अ सीनियर आप लोगों को उन गलतियों से बचा सकते हो। सीनियर का काम ये नहीं होता है कि वो आपको ये बताए कि क्या करना चाहिए, ये अच्छी बात है, वो नहीं, हम आपको उन गलतियों में से बचाते जो आप गलती हो सकता है अपने मन की वजह से कर सकते हो और उन गलतियों को बाद में पछताओ। ओके, so in this video we will be discussing about the mistakes that 11th graders should avoid। ठीक है, मैं एक 11th ग्रेडर ऑब्वियसली रह चुकी हूँ। मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी मेरी स्कूल लाइफ में एंड मैं स्कूल जाती थी, रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी मैं। बट स्टिल काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने 11th के दौरान की बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ ऐसी थी जो मैंने बेवकूफ़ियाँ जो मैंने नहीं करी, लेकिन कुछ बेवकूफ़ी मैंने करी। तो उसी के बारे में आई विल डिस्कसिंग अबाउट एंड मैं बस यही चाहती हूँ तुम लोग उसको अवॉइड करो यार और अच्छे से काम करो। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक, 11th में आए हैं, सीनियर सेकेंडरी अब है, हम लोग 16 साल के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग 10th देकर आए हैं। देखो यार, 10th में ना 90% से अबव, मैं लिटरली लिस्ट बना के लाई हूँ, 90% से अबव कोई भी बच्चा स्कोर कर लेता है। ठीक है, मेरी खुद की परसेंट 96 थी, नहीं 98 थी 10th ग्रेड में, और मेरे साइंस में 100 मार्क्स थे। ठीक है, तो अच्छे खासे आ जाते हैं भाई, शर्म करो, तुम लोग सीबीएसई में हो यार, सीबीएसई में तो फिर भी आ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई स्टेट का बोर्ड होता है ना 10th में, तो बहुत मुश्किल होता है इतने मार्क्स भी लाना। आईसीएसई देख लो, बहुत मुश्किल चीज़ें होती है। सीबीएसई बहुत ईजी बोर्ड है। खैर 2025 का सीबीएसई का फिजिक्स और इन सब का पेपर देखे तो लग रहा है इतना भी ईजी नहीं रहा है, बट स्टिल इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू स्कोर अच्छे मार्क्स 10th ग्रेड में, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, अच्छे से अपना काम किया है, क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज के सब। तो पहली बात तो इस चौड़ में मत आना 11th में कि भाई मेरे तो 90% अबव है और मैं तो भाई आईआईटी में ही जाऊंगा या मैं एम्स में ही जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। मेरे 98% थे, 14,000 रैंक पे बैठी हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा कैलिबर था उससे बेटर करने का वो शायद मुझे ना मिला था, क्योंकि मैंने कुछ बेवकूफ़ियाँ करी थी। तो प्लीज़ अपना ओवर कॉन्फिडेंस अपने पास रखना, अपना जो अकड़ है अपने पास रखना, क्योंकि एक बार तुमने अगर रोटेशन चैप्टर उठा लिया है, ऑसिलेशन उठा लिया, एसएचएम उठा लिया, तुम्हारी सब अकड़ निकल जाएगी। डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन तुम्हारी शुरू में आते ही दिमाग ख़राब कर देता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे मत सोचना दैट यू आर गोइंग टू जस्ट डू इट बिकॉज तुम्हारी 10th में परसेंटेज अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ प्लीज़ 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 गो टू कोचिंग। भाई कोचिंग जाओ। मैंने कोचिंग नहीं गई बिकॉज वैसे बहुत रीजंस थे दैट आई एम नॉट विलिंग टू शेयर ऑन दिस चैनल, बट स्टिल एक रीज़न था कि मैं यूट्यूब से पढ़ के कर लूँगी बिकॉज देयर आर, आई नो देयर इज़ अ लॉट एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब दैट यू कैन रेफर टू, और हम लोग वही करते हैं, एग्ज़ाम से पहले हम यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। लेकिन यार एक प्रॉपर कोचिंग ज़रूरी है बिकॉज कोचिंग आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने से पहले कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए। रेस को अकेले दौड़ोगे ना तो जीत ही जाओगे, और वही तुम्हें लगता है जब तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो, तुम अकेले दौड़ रहे हो, तुम्हें पता है तुम जीत जाओगे। नहीं कर होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। बाहर जाओ, निकलो, देखो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। इस बार तो भाई बच्चे नीट के लिए जेई मेन जैसे एडवांस जैसे एग्ज़ाम्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एग्ज़ाम कुछ भी डिमांड करता है और वो करना चाहिए। इस बार लिटरली वही बच्चे आगे निकले हैं जिनका फिज़िक्स पे काफ़ी अच्छा स्टैंड था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन किया था फिज़िक्स में। तुम वही चीज़ देखोगे। ठीक है, तो कोचिंग जाओ, टेस्ट दो, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दो। इनफैक्ट ये मैं बाद में बताने वाली थी बट मैं भी बता रही हूँ भाई, OMR पे प्रैक्टिस करो। लेट मी शो यू समथिंग। ये ना ऐसी मैं ना OMR की प्रिंट आउट्स निकाल लिया करती थी, मेरे पास जैसे 20-25 है एक्चुअली। और प्रिंट आउट्स क्या, ये मुझे किसी टेस्ट पेपर के साथ मिले थे, ये बहुत सारे OMRs, इन पर मैंने पेपर दिए थे। तो ऐसे करके प्रिंट आउट निकाल लो, और मैं लेजिट क्वेश्चंस भी जब प्रैक्टिस कर रही होती थी फिजिक्स बायो के, तो मैं उनको ऐसे सर्कल कर लेती थी एंड उसके बाद उनको बाद में चेक करती थी। ऐसे ही प्रैक्टिस भी की है, क्योंकि मेरे से OMR मिस्टेक्स बहुत होती थी।
एंड लिटरली कुछ भी करो और मान लो थोड़ा ऑप्शन करेक्ट है, मैंने सर्कल कर दिया सेकंड वाला, कितनी घटिया मिस्टेक है और बाद में कितना बुरा लगता है इसको देखकर। सो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस भी करो, रेगुलर OMR की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम गाइस। तुम्हारे पास 2 साल है और 2 साल बहुत होते हैं। भाड़ में जाए ऐसे कोचिंग, तुम्हें ये कहते हैं दैट यू आर ऑलरेडी लेट, तुम्हें तो 9 से स्टार्ट करना चाहिए था। नहीं, 11वीं 12वीं में भी लोग करके अच्छी रैंक लेके आते हैं। सही टाइम पर हो, सही जगह पर हो, बस यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी मत करना। सेकेंड, ओके नेक्स्ट, ये ना बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं जो 11वीं के बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड दे आर लाइक कि हमें तो मज़ा आ रहा है यार, हम तो कर ही सकते हैं। 16 साल की पिद्दी होते हैं सब लोग, लेकिन रिलेशनशिप सबको करना है, ओके। तो यार माइंड इट, इन सब में मत फंसो, ठीक है। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगी, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब गलत होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत नहीं होता भाई। गलत क्यों गलत होता है, जब सब लोग कर रहे हैं तो क्यों गलत होगा, नहीं। लेकिन मैं बहुत अच्छा लॉजिक देती हूँ। तुम्हें पता है यार, तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस इंसान के साथ कमिटेड हो वो इंसान तुम्हारे साथ कॉलेज में भी हो, ठीक है। कॉलेज में होगा वो इंसान, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का जिस पे बाद में तुम्हें बुरा लगे कि पहली बात तो वो इंसान भी नहीं है और उस इंसान की वजह से हमारा कॉलेज भी नहीं है। क्या मतलब है भाई, दोनों चीज़ें खो दोगे। तो इसीलिए 11th 12th में अवॉइड करो, ठीक है। कॉलेज में जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है, जो करना है करना, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पर रुक जाओ। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, लेकिन उसको गलत समय पर किया जाए तो वो गलत होती है, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस इन योर 11th and 12th ग्रेड एज वेल। एग्जाम्पल्स देती हूँ भाई मैं, मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे दैट लाइक 11th ग्रेड में दे वर टुगेदर एंड दे वर लाइक हैविंग द मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, दे वर एन्जॉइंग देयर लाइफ एंड यू नो बहुत खुश थे। मेरी क्लासरूम में भी थे, बहुत सही था। बट लिटरली आई सॉ देम घोस्टिंग ईच अदर इन 12th ग्रेड। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज भाई 12th में आने के लिए 11th पास करनी पड़ती है, उनके लिए 11th पास करना मुश्किल हो गया। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, वो है 11th बर्बाद गैंग का, ठीक है। ये स्लैंग बहुत कॉमन है अमंग ऑल द 11th and 12th ग्रेडर्स कि भाई 11th बर्बाद मोर्चा हम लोग निकालते हैं हर 11वीं के बाद। भाई हमारे तो 11वीं बर्बाद है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने पूरे साल कुछ पढ़ा ही ना हो जो तुम ये कहोगे कि मैं 11th बर्बाद है भाई। और ये रीज़न यही होता है जब तुम ऐसे फालतू के चोचरों में पढ़ते हो। प्लीज़ रिलेशनशिप्स अवॉइड करो। मिलेगा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बैच में भी था भाई, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड ही इज़ नाउ इन IIT दिल्ली विद टॉप ब्रांच CS ब्रांच में, एंड ही वॉज इन अ रिलेशनशिप। बट भाई वो बहुत उसको अपनी प्रायोरिटीज़ पता थी, ठीक है। तो वो अलग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं। आइदर तुम कमिट करो कि हम लोग साथ में ही कॉलेज जाएंगे, देन इट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, बंक मारेंगे, छुपके फ़ोन पे बात करेंगे, नहीं चलेगा। पहले एक काम ढंग से कर लो, 2 नाव पे मत सवार हो इकट्ठे, बाद में गिर जाओगे, ठीक है। एक सीनियर के हिसाब से बता रही हूँ, तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ। मैंने ऐसी गलती नहीं करी थी, डोंट थिंक मैंने ऐसी गलती करी, नहीं। मैंने अपने दोस्तों को ऐसे करते हुए देखा था। सो प्लीज़ अवॉइड दिस, यू विल लिटरली रिग्रेट लेटर, जब तुम बेटर कर पा सकते थे बट तुम नहीं करे बिकॉज ऑफ दिस दलदल, तो तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक है। अगला है भाई, फिज़िक्स की बात करती हूँ। भाई इस बार का पेपर देख लिया तुमने? मेरे पास है भी, इनफैक्ट दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ द पेपर, हेयर इज़ दिस। भाई तुमने पेपर देख लिया भाई। फिज़िक्स तभी निकलेगी अगर तुमने फिज़िक्स को प्रॉपरली पढ़ा है, डिराइव करके चीज़ें देखी है। रट्टा मत मारो। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी HCV उठा के सॉल्व करो, नहीं करना भाई। नीट के लिए पढ़ रहे हो, HCV नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुमने PYQs देखे हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। डेरिवेशन करके जाओ, लेकिन ऐसे करो भाई, क्वेश्चन रटो मत चीज़ों को। इफ़ यू आर सॉल्विंग अ पेपर, तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो और मतलब कुछ पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, एंड तुमने एक फॉर्मूला देखा, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि अभी मुझे ढंग से याद नहीं है, जैसे वोल्टेज का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वो, ठीक है। एंड वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर डिवाइडेड बाय द चार्ज, ठीक है। अब ये फॉर्मूला रट लिया, क्वेश्चंस बन जाएंगे। उस मोमेंट में किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो डेरिवेशन से निकलेगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू डिराइव एवरी सिंगल फॉर्मूला दैट यू आर स्टडिंग इन योर 11th and 12th ग्रेड। जितना ज़्यादा डेरिवेशन करोगे, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि डेरिवेशन के बाद ही क्वेश्चन फॉर्मूला आया कहाँ से है, इसका बेस क्या है, तुम्हें और चीज़ें समझ आएगी। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब क्या कह रही हूँ मैं,
जो वर्क वाला चैप्टर है, मेरे को सबसे डिफ़िकल्ट वही लगता था, बिकॉज़ मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन देखो फोर्स एंड वर्क जैसी चीज़ों में दिमाग लगता है बहुत ज़्यादा, मुझे उस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। ऑल्दो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी, नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, स्टिल आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जिसमें प्रॉब्लम है उसको बार बार तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने उसको जितना हो सका उतना करा। लेकिन डेरिवेशंस लिटरली हेल्प मी, जितना ज़्यादा मैं किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करके देखूंगी, मुझे उतना समझ आएगा कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो फिजिक्स के लिए डू नॉट ट्राई टू लाइक लर्न द फॉर्मूलाज और लर्न द कॉन्सेप्ट, नहीं कर सकते, समझो, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, कंसेप्चुअल ध्यान दो। जेई मेंस की पीवाईक्यू करके जाना है इस बार, मतलब नीट 2027 में आता पेपर 2 साल बाद है, तो नीट जेई का मेंस पढ़ लो, मेंस के पीवाईक्यूज करो, वो तो करते ही हैं बच्चे, बट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। अब तो बायो में भी कंसेप्चुअल चीज़ आने लगी है, तो रटो मत। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ तुम रट रहे हो, समझो उन्हें, क्वेश्चंस को समझो, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को समझो, एंड जस्ट ट्राई टू हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच। ओके, नाउ अगर कोई भी 11th और 12th ग्रेडर्स मुझे सुन रहे हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मुझे एक क्वेश्चंस के आंसर तुम दोगे कमेंट्स में, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो। अभी तो बहुत कम लोग हैं वैसे, बट स्टिल, पहले तो अगर 11th ग्रेड में हो तो अभी जून चल रहा है, तो अभी तो तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें हो गई होंगी, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने सेल चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा। जनरली हर कोचिंग में, स्कूल में, बायो में सेल चैप्टर से शुरू करते हैं। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में PPLO माइकोप्लाज्मा का साइज़ लिख के दोगे। NCERT में लाइन में लिखा है, लिटरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में आ गया तो। एंड 12th में मुझे बताएंगे कि ग्रेगोर मेंडल का जो काम था वो कितने सालों तक चला, और वो साल की रेंज क्या थी। ठीक है, मुझे अभी तक याद है, तुम लोग बताओगे। कुछ कुछ चीज़ें याद है, मैं रिविजन कर रही हूँ, मैं लिटरली नोट्स दोबारा बना रही हूँ, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू टीच बायोलॉजी ऑन यूट्यूब। दो सारे नोबल काम मुझे ही करने, डॉक्टर भी मुझे बनना, पढ़ाना भी मुझे ही है, तो बिकॉज मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ आई कैन टीच ऑन यूट्यूब। सो वेरी सून यू विल सी माई टीचिंग वीडियोज़ हेयर ऑन दिस चैनल। So for that, just stay tuned, subscribe to my channel please. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये भी बोलूँगी, बट ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर, एंड आई होप आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं करोगे भाई, अवॉइड करो, फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, बहुत हो गया नीट के स्क्रॉल कर लिए कि कौन क्या पढ़ रहा है, नहीं, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, और ज़्यादा मत सोचो भाई कि इतना बहुत टफ आएगा, नहीं, सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, गीता पढ़ो भाई, गीता अच्छी चीज़ है पढ़ने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड बाय बाय।